हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था बुक कीपिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है बुक कीपिंग, आज के टाइम पे बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमने सीखा था। आज के लेक्चर में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन उसको हम लोग आज डिटेल में सीखेंगे। बुक कीपिंग लास्ट लेक्चर में हमने किया था, जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग जो होता है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किस लिए करते हैं हम लोग? टू नो द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म। Now we will learn today what is transaction. Transaction is exchange of goods and services for the value. हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना। जहाँ पे भी कुछ लेन देन हो रहा है, कुछ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है, किसके बदले में उसका एक वैल्यू आपको रिटर्न में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आप शूज परचेस कर रहे हो, शूज आपने लिया, उसके बदले में कैश पेमेंट किया, तो ये एक ट्रांजेक्शन हो गया, राइट? ठीक है। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिटर्न में आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे रिटर्न में आपको कुछ आ रही है, यू आर गेटिंग इन रिटर्न समथिंग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन। एनी बिजनेस इवेंट इन्वॉल्विंग मनी, है ना, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसी को हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब दोस्तों हमें ये जानना पड़ेगा मनी किसे कहते हैं, व्हाट इज मनी, किसे कहेंगे मनी? तो मनी इज व्हाट any commodity, any product which is used as legal tender in a particular country or particular economy is called as money. For example, हमारे इंडिया में कैश जो होता है, हमारे 10 के नोट्स की करेंसी होती है, कॉइन्स होते हैं 1 के 2 के, तो 2 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, और चेक होता है, कैश, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, मनी का ट्रांसफर होता है। सो एनी फॉर्म जो एक्सेप्टेबल है, लीगलाइज है गवर्नमेंट से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। तो आपने कुछ बाय किया, इफ यू बाय समथिंग या इफ यू आर सेलिंग समथिंग, उसके बदले में आपको कैश आ रहा है या आप कैश ट्रांसफर कर रहे हो, तो दैट इज ट्रांजैक्शन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन, जो हमारा कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे बिजनेस से कैश आ रहा है। अगर मैं बाय करता हूँ, कुछ सामान प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, गुड्स को परचेज करता हूँ, तो मेरे बिजनेस में से कैश जाएगा, सो डेफिनेटली मेरा कैश बैलेंस कम होने वाला है। सेम अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरा कैश बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं यही हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, हमारे बुक्स को जो हमने मेंटेन करके रखा है उसको अफेक्ट करने वाले हैं। तो इन्हीं ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, आपने बिजनेस में कैश लेके आया, कैपिटल लेके आया, देन गुड्स परचेज किया, गुड्स सेल किया आपने, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस हो रहा है, आप वर्कर्स को सैलरी दे रहे हो, आपके फैक्ट्री का आप रेंट पे कर रहे हो, या किसी भी टाइप का आपका प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, ये सारे आपके जो एक्सपेंस हो रहे हैं, जहाँ पे मनी का मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। नॉन ट्रांजैक्शन, जैसे एम्प्लॉयज, मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफ समवन इज गिविंग इंटरव्यू, है ना, जॉब के लिए हायर हो रहा है, तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। आपने ऑर्डर प्लेस किया लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। आपने किसी को कॉल किया और बोला कि मुझे 10 क्वांटिटीज के ऑर्डर चाहिए, तो ये एक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ जब तक ये ऑर्डर एक्सचेंज ना हो जाए। अगर वो वहां से आपको 10 क्वांटिटी ट्रांसफर करता है, आप यहाँ से पेमेंट कर देते हो, तो देन इट विल बिकम ट्रांजैक्शन। सो प्लेसिंग इन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। बिजनेस रेपुटेशन होना मार्केट में, तो ये नॉन ट्रांजैक्शन है। बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, कैपिटल ट्रांजैक्शन है। ये चारों ट्रांजैक्शन को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम बुक कीपिंग में कैसे हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वी विल कम टू नो, है ना। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है बुक कीपिंग में, ट्रांजैक्शन के नेचर को समझना, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन मतलब जहाँ पे भी आप कुछ खरीद रहे हो या कुछ बेच रहे हो और पेमेंट का क्या हो रहा है?
फौरन हो रहा है, इमीडिएटली हो रहा है, आपको उसी वक्त पेमेंट मिल रहा है या आप उसी वक्त पेमेंट कर रहे हो, तो उसे हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं, जहां पे पेमेंट रुका नहीं है, पेमेंट में डिले नहीं है, पेमेंट ऑन द स्पॉट हो रहा है। जैसे कैश सेल्स, कैश परचेज, है ना, आपने सेल किया, कस्टमर ने उसी वक्त आपको कैश ट्रांसफर कर दिया, तो हो गया आपका कैश सेल्स हो गया। कैश परचेज, आपने परचेज किया, आपने उसी वक्त कैश ट्रांसफर कर दिया आपके सप्लायर को, ये आपका कैश परचेज हो गया। तो ये हमारा क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो ये हो गया हमारा कैश ट्रांजेक्शन। सेकेंड है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब जहां पे आप गुड्स परचेज तो कर रहे हो, लेकिन आप उसका कैश ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, इमीडिएटली आप फौरन आप कैश ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, या आप गुड्स सेल कर रहे हो, आपका कस्टमर आपको पेमेंट उसी वक्त नहीं कर रहा है, ही इज नॉट पेइंग यू इमीडिएटली, राइट, तो वो आपको उसी वक्त पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इन सिंपल इन शॉर्ट बोलेंगे हम लोग पेमेंट मेड लेटर, है ना, पेमेंट बाद में होने वाला है। बाद में होने वाला मतलब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, जो भी आपका कस्टमर और आपके बीच में डील होगी, तो जहां पे भी पेमेंट बाद में होने वाला है उस ट्रांजेक्शन को हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। होप आई को समझा रहेगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है। इन्हीं दोनों को हमें समझना होता है, क्योंकि दोनों को हमें रिकॉर्ड करना होता है और दोनों को सेम हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश ट्रांजेक्शन जहाँ पे कैश आ रहा है, जा रहा है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जहाँ पे कैश नहीं आ रहा है, ना ही कैश जा रहा है, आप कैश आपको बाद में मिलेगा या आप बाद में पे करोगे, तो दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का मेथड अलग होगा। तो हमें इसका मीनिंग हमें याद होना चाहिए, कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है अपना रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन मतलब जो आपकी डेली बिजनेस एक्टिविटी, जैसे आपको वर्कर्स को सैलरी देना है, जगह का किराया देना है, मजदूर को वेजेस पे करना है ना, तो ये आपका डेली का है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन बोलते हैं। देन कैपिटल ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जहां पे आपका पेमेंट वन टाइम हो रहा है और बेनिफिट आपको उसका लॉन्ग टर्म हो रहा है, मोर देन 1 ईयर हो रहा है। जैसे परचेज ऑफ मशीन, या आपने बिजनेस में कैपिटल लेके आया, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने कैपिटल लाया, तो इज अ वंस, आपको एक ही बार लाना है, एंड देन योर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 years, एंड देन सेम गोस फॉर मशीनरी। अब एक मशीन आप परचेज करते हो, तो उस मशीन को आप यूज करते हो मोर देन अ ईयर, तो ये क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ रहा है मेरे बिजनेस में, तो दैट इज कैपिटल ट्रांजेक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन। सो फाइनली कंक्लूजन, ट्रांजेक्शन आर द बेस ऑफ बुक कीपिंग। सो ट्रांजेक्शन होंगे तो उसी की हमें बुक कीपिंग करना है, उसी की हमें जर्नल एंट्रीज करना है, उसी को हमें रिकॉर्ड करना है। नो ट्रांजेक्शन, नो अकाउंटिंग, उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। जैसे ऑर्डर प्लेस किया, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, अभी इसकी हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, अभी इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, जब तक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ से ट्रांसफर हो जाए और कैश वहां से आ जाए, या कैश बाद में आता है, जब तक वो क्वांटिटी यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा वो ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। तो हमें बुक कीपिंग में क्या करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, ट्रांजेक्शन के क्या क्या टाइप्स हमने सीखा, कैपिटल ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन जहां पे पेमेंट आपको फौरन मिल रहा है, आपको फौरन करना पड़ रहा है, इमीडिएटली करना पड़ रहा है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन जहां पे पेमेंट थोड़ा सा डिले हो रहा है, आफ्टर सम टाइम्स हो रहा है, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स, यहाँ पे क्रेडिट पीरियड आ जाता है। ठीक है, सो आज के वीडियोस में हमारा यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं आज के हमारी वीडियोस। हमने आज ट्रांजेक्शन सीखा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपका इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।